माता की श्रीमान आदेश गुप्ता जी श्रीमान आदेश गुप्ता जी श्रीमान आदेश गुप्ता जी। जय श्री राम जय श्री राम। जय भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की इस एक आशा जन रसोई जो यहाँ के लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी का जनता के प्रति समर्पण, ये जो इसका आज उद्घाटन होने जा रहा है, इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में हम सबके मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी दिल्ली और आसाम ऐसे आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी, दोनों जिलों के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद बचेती जी, श्री रामकिशोर शर्मा जी और यहाँ की सह प्रभारी लता गुप्ता जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष पदम शर्मा जी, जिले के तीनों महामंत्री संजीव सिंह जी, करण चौधरी जी और सुनील गुप्ता जी और सभी यहाँ उपस्थित निगम पार्षद, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मैं गौतम गंभीर जी ने जिस समय दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त थी, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट है। आप लोग अगर शांत रहेंगे 2 मिनट सुनेंगे। दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का बजट है और उन्होंने बहुत वादे किए थे पोल्यूशन को कम करने के लिए। गौतम गंभीर जी ने, दिल्ली सरकार ने वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना को लंदन की टेम्स नदी बना देंगे और वो काम उन्होंने नहीं किया। और हमारे पार्टी के सांसद गौतम गंभीर जी ने दिल्ली के अंदर एंटी स्मोक टावर लगाने का काम किया और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराने का संकल्प लिया। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना, उनकी मदद करना, जरूरतमंदों के काम आना, यही सच्ची राजनीति है। और वो राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और यही काम हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने करके दिखाया है। जब इलाके के अंदर दूसरी, उनके संसदीय क्षेत्र में एक दूसरी जन रसोई खुलने वाली है और मैंने कहा है, मेरे पास जो भी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, पार्षद जब आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि जो इलाके के गरीब लोग हैं, इलाके में जो मजदूर हैं और इलाके में रहने वाले जिनकी जरूरतमंद है, उनकी जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना, उनके कष्ट को सुनना और फिर उनका निराकरण करना, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुई तो हमें जब पता लगा कि 1.5 करोड़ लोग उसके लाभान्वित हो चुके हैं। अभी तक लगभग 30,000 करोड़ रुपया
जो इलाज में खर्च करना था वो गरीब लोग खर्च नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती। आज एक गरीब घर के अंदर, एक सामान्य घर के अंदर जब कोई माँ बीमार होती है तो वो अपना इलाज इसलिए नहीं कराती है, बेटे से इसलिए नहीं कहती है क्योंकि घर में पैसे नहीं होते। बाप जब बुजुर्ग बाप जब बीमार होता है गरीब परिवार में तो वो बेटे से इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उसका इलाज में लाखों रुपए लगता है। और ये सब गरीबों की बात सुनने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू की और 30,000 करोड़ रुपया जो उनके गरीबों के इलाज में लगाने का काम किया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। अभी बजट पेश हुआ है और उस बजट में बहुत सारी योजनाएं आम आदमी की है, गरीब आदमी की है, सामान्य लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये काम हमारे पार्टी के सांसद जो क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने कहा ये बात सही है, राजनीति में जिसको सेवा की भावना है वही राजनीति करे और जो सेवा की आड़ के अंदर अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट नहीं देती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस उपचुनाव के अंदर हमने कोई पैसे का पैमाना नहीं रखा है। हमने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता, वो झुग्गी में रहने वाला है लेकिन वो 30 सालों से पार्टी के लिए समर्पित है, उसको हमने सियाराम कनौजिया कल्याणपुरी से उनको टिकट दिया है। कोई ये सोचे कि हम पैसे खर्च करेंगे, हम कोई ऐसा काम करेंगे जो सेवा करेगा, चाहे वो पैसे वाला अमीर हो और चाहे वो गरीब कार्यकर्ता हो, वो निष्ठावान कार्यकर्ता हो, जिसके अंदर सेवा की भावना हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। और यही संदेश आज हमने दिया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ सियाराम ने हमारी शालीमार बाग में रहने वाली जो कैंडिडेट है वो भी क्लस्टर में रहती हैं और उनको भी हमने कार्यकर्ता के नाते टिकट दिया है। जो 5 कैंडिडेट बने हैं वो सामान्य परिवेश के हैं और सामान्य घरों से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्हीं के रास्तों पर चलकर आज हम जनता की सेवा के लिए उतरे हैं। वो जनता की सेवा का संकल्प हम पूरा करते रहेंगे। मैं गौतम गंभीर जी को उनके लोक कल्याण के काम के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, जो उन्होंने कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा करने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और पूरे कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा की, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।